अधिकार उसी का होता है जो कर्तव्य निभाने की इच्छा रखता है। कहानी सुनाती हूँ जो बेटियों के लिए है। मैं हूँ विनी आपके साथ। और एक सज्जन जिनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सब लोग रो रहे थे, महिलाएं अंदर थीं, पुरुष बाहर थे और बस उनकी अर्थी को घर से ले जा ही जाने वाला था उनकी अंतिम यात्रा के लिए। इतने में एक आदमी वहां आता है और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका नाम लेकर पूछता है कि क्या ये उनका ही घर है। लोग रुआ से स्वर में हाँ बताते हैं, बोलते हो मैंने सुना उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा बिल्कुल सही सुना है आपने, कल ही उनकी मृत्यु हो गई, बस उन्हें हम शमशान घाट लेकर ही जा रहे हैं। इतने वो व्यक्ति कह रहा है कि अभी आप उन्हें नहीं ले जा सकते, एक जरूरी हिसाब किताब बाकी है। उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपए उधार लिए थे और उन्होंने कहा था कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो इस उधार को चुकाएंगे। 3 बेटे थे, तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, हमारे पिताजी ने तो हमें कभी ऐसे किसी उधार के बारे में नहीं बताया। बोले नहीं बताया तो क्या करेंगे, देखिए ये पूरी कागज पे हमने लिखा पढ़ी सब कुछ कर रखा है और सारे कागजात मेरे पास है। ये 15 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे और आज मुझे बताना पड़ेगा कि आप तीनों में से कौन देगा वो पैसे। तीनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं। उसके बाद उनके भाइयों पर बात आई। भाइयों ने कहा जब बेटे नहीं दे रहे तो हम क्यों देंगे ये पैसे। ऐसे करके बाहर काफी हल्ला गुल्ला मच गया, शोर अंदर तक पहुंच गया। महिलाओं को पता चला कि बाहर कोई आदमी आया है जो अर्थी उठने नहीं दे रहा है। तो उनकी बेटी जो रो रही थी बदहवास होकर, वो दौड़कर बाहर आती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब उसे पूरी बात बताई जाती है तो तुरंत अपने जेवर उतार के देती है, मेरी चूड़ियां ले जाओ, मेरी चेन ले जाओ और इसके अलावा जो आपका पैसा बचेगा वो भी मैं चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी को उनकी अंतिम यात्रा पर जाने से मत रोकिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा नाम पता सब ले लीजिए, मैं आपके पैसे चुकाऊंगी, लेकिन प्लीज इस समय यहाँ ये सब मत कीजिए। उस बेटी के सर पर हाथ रखकर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे इनका उत्तराधिकारी मिल गया। असल में वो उनका वकील था और वो अपने वकील से कह गए थे कि तुम इसी तरह मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना और मेरी सारी संपत्ति उसी के नाम करना जो इस बात पे आगे आ जाए कि वो मेरा लिया हुआ उधार चुका सकता है। तीनों बेटे शर्मसार होकर सर नीचे झुकाए खड़े हो गए। बेटी ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो भी हुआ बस आप मेरे पिताजी की अर्थी यहाँ से चले जाने दीजिए। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अधिकार उसी का है जो उस पद या उस जगह पर है जिसे अधिकार मिलना चाहिए आइडियली, लेकिन असल में ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो यही चाहिए ना कि जो कर्तव्य निभाने की इच्छा रखता हो उसी का अधिकार हो। सच मानिए कि अगर आप किसी पे अपना अधिकार समझते हैं ना तो उसके लिए अपने कर्तव्य को भी समझिए और कर्तव्य के लिए पहले आइए, अधिकार अपने आप आपके हो जाएंगे। मैं हूं विनी आपके साथ।